नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी ऐसी जगह पर रात बिताई है जहां आपको लगे कि आप अकेले नहीं हैं, लेकिन असली डर तब शुरू होता है जब आपको पता चले कि जो चीज़ आपके सामने थी वो इंसान नहीं थी। आज की कहानी है एक फॉरेस्ट ऑफिसर की जिसने एक ऐसी गलती कर दी जिसका निशान आज तक उसके शरीर पर मौजूद है। साल 2016 की बात है। अरविंद राठौड़, एक सीनियर फॉरेस्ट ऑफिसर, जिनका ट्रांसफर जयपुर से एक दूर दराज के जंगल क्षेत्र में हुआ। ये जगह शहर से करीब 70 किलोमीटर दूर थी, जहां नेटवर्क भी मुश्किल से आता था। उनकी पत्नी नेहा, एक मॉडर्न शहर में पली बड़ी महिला, इस ट्रांसफर से बिल्कुल खुश नहीं थी। जब दोनों वहां पहुंचे तो उन्हें जो सरकारी क्वार्टर मिला वो आधा टूटा हुआ, सुनसान और बेहद डरावना था। लेकिन उस घर से भी ज्यादा अजीब था उसके ठीक सामने बना एक पुराना रेस्ट हाउस। पहले ही दिन वहां का केयरटेकर मोहन अरविंद को एक अजीब सी चेतावनी देता है। साहब, रात के बाद उस रेस्ट हाउस के पास मत जाइएगा। अरविंद हंस पड़े। क्यों, भूत रहता है क्या वहां? मोहन कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, भूत नहीं साहब, वो कुछ और है। लेकिन अरविंद ने उसकी बात को मजाक में उड़ा दिया। 2 दिन सब ठीक रहा, लेकिन तीसरी रात सुबह करीब 4 बजे अरविंद की नींद अचानक खुल गई। उन्होंने देखा नेहा बिस्तर पर नहीं थी। दरवाजा आधा खुला हुआ था और बाहर से हल्की हवा के साथ एक अजीब सी आवाज आ रही थी। टक टक टक, जैसे कोई लकड़ी पर धीरे धीरे दस्तक दे रहा हो। टॉर्च लेकर अरविंद बाहर निकले और उनकी नज़र सीधे उस रेस्ट हाउस पर पड़ी। उसका छोटा गेट खुला हुआ था, जबकि दिन में वो बंद था। अंदर एक कमरे में हल्की रोशनी जल रही थी और उस रोशनी के सामने एक औरत की परछाई हिल रही थी। अरविंद का दिल तेज धड़कने लगा। नेहा? वो धीरे धीरे अंदर बढ़े। कमरे के पास पहुंचकर उन्होंने खिड़की से अंदर झांका और जो देखा उससे उनका खून जम गया। एक औरत सफेद साड़ी में दीवार की तरफ मुंह करके खड़ी थी और धीरे धीरे अपना सिर दीवार पर मार रही थी। ठक ठक ठक। अरविंद ने दरवाजा धक्का देकर खोला, लेकिन अंदर कोई नहीं था, सिर्फ एक जलती हुई मोमबत्ती और फर्श पर गीले पैरों के निशान। तभी पीछे से आवाज आई, नेहा? अरविंद मुड़े। नेहा उनके पीछे खड़ी थी। तुम यहां क्या कर रहे हो? अरविंद ने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल उन्हें कुछ अजीब लगा। नेहा की आवाज थोड़ी भारी थी और उसकी आंखें पूरी तरह काली। अचानक नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने उसे क्यों देखा? अरविंद पीछे हटे। तभी नेहा ने उनका हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ असामान्य रूप से ठंडी और बहुत जोरदार थी। अरविंद चीख पड़े। उनकी हथेली जलने लगी, जैसे किसी ने आग से छू लिया हो, और अगले ही पल वो बेहोश हो गए। जब होश आया तो वो अपने घर में थे। नेहा बिल्कुल नॉर्मल थी, जैसे कुछ हुआ ना हो, लेकिन अरविंद की हथेली पर एक गहरा जला हुआ निशान था। अगले ही दिन उन्होंने नेहा को शहर भेज दिया और कुछ हफ्तों बाद खुद भी उस जगह से ट्रांसफर ले लिया। आज भी वो उस रेस्ट हाउस का नाम सुनते ही अपनी जली हुई हथेली को देखने लगते हैं। दोस्तों, कुछ जगह ही सिर्फ सुनसान नहीं होती, वो किसी का इंतजार कर रही होती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा डरावनी होने वाली है।